अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला सेहत और आफियत अता करे और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेसन है वो है प्लान प्रोडक्शन शीट्स। ठीक है, शीट किस तरह से प्रोड्यूस किए जाती हैं। ठीक है, आप जब सबसे पहले जब व्यू फ्रेम्स लगा लेते हैं, ठीक है, सारे क्रिएट कर लेते हैं जितनी जो जैसी भी आपकी अलाइनमेंट है, जहाँ जहाँ आपकी अलाइनमेंट है उन के ऊपर जब व्यू फ्रेम्स आप लगा लेते हैं तो उन फ्रेम से आपको शीट जो है शीट भी बनानी होती है, शीट सेट भी क्रिएट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि जो शीट सेट है वो जो शीट्स हैं वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। अच्छा, वाई वी नीड प्लान प्रोडक्शन शीट इन सिविल 3D। हमें क्यों ज़रूरत होती है कि हम प्लान प्रोडक्शन शीट है उनको क्रिएट किया जाए। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंटेशन हमारी आती है उनको ऑर्गेनाइज किया जा से प्लान प्रोडक्शन शीट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर योर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, मेक इट ईजियर टू मैनेज एंड मेंटेन। जाहिर है आपके पास एक शीट सेट क्रिएट हो जाता है तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है या आपकी जो शीट्स होती हैं या आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में आ जाती हैं और फिर आसानी होती है आपको उनको तलाश करना या उन पे काम करना या उनको जो है विजुअलाइज करना। दूसरा है स्टैंडर्डाइज आउटपुट। फिर जाहिर है जब आप कोई शीट सेट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपकी टेम्पलेट भी इस्तेमाल हो रही होती है और टेम्पलेट्स के अंदर आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं, तो वो स्टैंडर्ड भी आप मेंटेन करते हैं। दे इंश्योर स्टैंडर्डाइज आउटपुट कंसिस्ट विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तीसरा है ऑटोमेटेड शीट क्रिएशन। उसके बाद है कि सिविल 3D, क्योंकि सिविल 3D के अंदर ऑटोमेटिक शीट क्रिएशन है, इसलिए हमें आसानी होती है कि हम अपना काम जो है टाइम पे और बर वक्त जो है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्लान प्रोडक्शन शीट ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग शीट, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग एरर। और जाहिर है उसके अंदर आपकी एरर्स भी है वो भी कम हो जाती हैं। 4 नंबर है इम्प्रूव कोलाब्रेशन। और जो आपकी कोलाब्रेशन होती है वो भी बेहतर हो जाती है। दे फैसिलिटेट कोलाब्रेशन बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर एंड कंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट अमंग टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स। पांचवा है इन्हांस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल भी आप मेंटेन कर सकते हैं। प्लान प्रोडक्शन शीट एनेबल क्वालिटी कंट्रोल चेक्स इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड completeness of the documentation। 7 नंबर है आपका easy publishing। they allow for easy publishing for plan set including PDF, DWF and paper output। सातवां है कस्टमाइजेशन। प्लान प्रोडक्शन शीट कैन बी कस्टमाइज टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यानी उसके अंदर जब प्लान प्रोडक्शन आप जो है शीट क्रिएट कर देती हैं और शीट आपकी बन जाती है तो उसके अंदर ये भी आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप उनको जो है उनके अंदर कस्टमाइज कर सकें या चीज़ें देख सकें, चीज़ों को चेंज कर सकें। उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइम सेविंग। जाहिर है आपके पास जब आप जो है कि ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू जो है शीट सेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके पास टाइम की सेविंग होती है। दे सेम टाइम बाय ऑटोमेटिंग रेपिटेटिव टास्क सच एज क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग शीट्स। ठीक है, रिड्यूस एरर्स। ठीक है, एरर भी आपके रिड्यूस होते हैं। प्लान प्रोडक्शन शीट मिनिमाइज एरर बाय इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन द डॉक्यूमेंटेशन। 10वां है इम्प्रूव प्रोजेक्ट डिलीवरी। और जाहिर है आपकी जो प्रोजेक्ट होता है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है और वो बड़े ऑर्गेनाइज मैनर में होता है और आसानी से आप टाइम पे उसको सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ना जैसे आपको आपने देखा कि हमने व्यू फ्रेम्स ऑलरेडी उसके ऊपर मार्क किए हुए हैं, तो किसी भी व्यू फ्रेम को आप सेलेक्ट करें तो आपकी ना उसके अंदर जाके आपकी जो है आप शीट क्रिएट कर सकते हैं उसकी। ठीक है, लेकिन अगर आपको सबके ऊपर ही शीट्स क्रिएट करनी हो तो फिर आप आउटपुट में चले जाएं। आउटपुट में जाके आप क्रिएट शीट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जब आप क्रिएट शीट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है ठीक है, क्रिएट शीट की तरफ जाते हैं
और क्रिएट शीट की तरफ आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पहले व्यू फ्रेम ग्रुप आपका आ रहा होगा, जो आपने पिछली दफ़ा जब बनाया था पिछली एक्सरसाइज के अंदर, जब आपने व्यू फ्रेम ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है। तो आपके पास वो मौजूद होगा आपके पास यहाँ पे। और इसके बाद व्यू फ्रेम रेंज आप दे सकती हैं, ठीक है। यानी आपने फर्ज करें कुछ सिलेक्टेड किस्म की शीट्स क्रिएट करनी है, या आपने ऑल जो जितने भी व्यू फ्रेम्स लगे हुए हैं उन सब की शीट जो है क्रिएट करनी है। नंबर ऑफ लेआउट पर शीट ड्राइंग्स, ठीक है। आपने जो है न्यू ड्राइंग के अंदर आपने नंबर ऑफ लेआउट कितने नंबर आपने क्रिएट करने हैं वो कर सकते हैं, या आपने सारे जो है क्रिएट करने हैं, या आपने जो है आपकी करंट ड्राइंग है उसके अंदर आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ तो आप कुछ नंबर आप क्रिएट कर लें किसी भी नई ड्राइंग के अंदर, ठीक है। या फिर यह है कि सारे किसी नई ड्राइंग के अंदर क्रिएट कर लें, या फिर जो आपकी करंट ड्राइंग है उसके अंदर ही आप क्रिएट कर लें। उसके बाद आपके पास लेआउट का नाम है, ठीक है। शीट का जो भी आपने नाम देना है, ठीक है, वो दे दें आप, ठीक है। उसके बाद चौथ नॉर्थ नॉर्थ जो आपने लगाना है हर शीट के ऊपर वो सिलेक्ट कर लें, वो अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप बना लें, और बना के उसको जब यहाँ पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर होता है, तो सिविल 3D जो है क्योंकि इसका ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट में आप जाएंगे तो न्यू शीट सेट, जो शीट सेट आपका होगा उसका क्या नाम होगा वो यहाँ पे आप दे सकती हैं। फर्ज करें आप न्यू शीट सेट बनाना है तो यहाँ पे न्यू दे दें यहाँ, और अगर आपने एग्जिस्टिंग में कहीं जो पहले बना हुआ है उसके अंदर ऐड करना तो यहाँ पे आप जाके ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने जो है कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने सेव करना, फर्ज करें मैं डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डेस्कटॉप में आप सेलेक्ट कर लें, या आप जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसके अंदर जो है आप रख सकते हैं। शीट फाइल नेम, ठीक है, शीट का फाइल का नाम क्या होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। उसके बाद जो आप प्रोफाइल व्यू आपका जो है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, अपना बना लेगा, ठीक है। जब शीट सेट क्रिएशन होंगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। गेट अदर सेटिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोफाइल व्यू, अगर कोई आपकी सेटिंग्स हों जो आप प्रोफाइल व्यू में से आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, ठीक है। अलाइन प्रोफाइल एंड प्लान व्यू एट द स्टार्ट, ठीक है। जो आपके प्रोफाइल एंड प्लान है दोनों अलाइन करके, जैसे मैंने ऊपर नीचे आपको दिखाया था उस तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेफरेंस डाटा जो आपके पास होता है, ठीक है। आपको कौन कौन सा डाटा आपको चाहिए, किस किस डाटे पे आपने बनाना है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ डाटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लें इसे। उसके बाद जो है कॉपी पाइप नेटवर्क लेबल टू डेस्टिनेशन ड्राइंग, ठीक है। अगर कॉपी आपने पाइप नेटवर्क कॉपी करना है किसी डेस्टिनेशन ड्राइंग के ऊपर तो वो सिलेक्शन आप कर सकते हैं। कॉपी प्रेशर नेटवर्क तो वो करना तो वो आप कर सकते हैं। जब क्रिएट शीट करेंगे तो वो कहेगा पहले आप इसको सेव कर लें, ठीक है। तो आप जो है कोई भी पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है जो शीट सेट्स आपकी सारी क्रिएट कर देगा, और आपके पास शीट देखें सारी शीट्स आ गई हैं, ठीक है। और वो जो शीट्स हैं जो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट की थी उसके हिसाब से सारी शीट्स हैं आपके पास। अभी किसी को भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो है शीट सेट्स क्रिएट हो गई हैं, और आपके पास जो है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपके पास जो है 1 to 20 की स्केल पर हमने टेम्पलेट सेलेक्ट की थी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर, शीट नंबर जो भी आपने देना, क्योंकि ये सारे फील्ड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। इन फील्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें नीचे प्रोफाइल आपके आ रहा है, ऊपर आपके पास प्लान आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी आप और शीट्स खोलेंगे तो उसके अंदर भी आपको यही नज़र आएगा। इस तरह से आप ना, और शीट सेट में जो है आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, पूरी शीट सेट जो है आपकी शीट सारी एक शीट सेट के अंदर आ जाएंगी, और आपको आसानी रहेगा उसको मैनेज करना या ऑर्गेनाइज करना या सबमिशन कराना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।